एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांस पिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांस पिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि उन मटकों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ था। उसके जन्म के पश्चात ऋषि मुनियों के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह कुल का नाशक होगा, इसलिए इसका बलिदान दिया ही श्रेष्ठ होगा। किंतु पुत्र प्रेम में गांधारी और धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया था। अंत ऐसा ही हुआ, कुल नाश हुआ। ये थे गांधारी के 100 संतान की जन्म कथा। दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारियों को लाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।